अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस उम्मीद के साथ इस दुआ के साथ कि आप सब लोग बेहतर सेहत में होंगे और अल्लाह ताला के मान में होंगे। आज एक इम्पोर्टेंट पैसेज नंबर 3 कंटिन्यूस पैसेज है हमारा, वो आज आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पैराग्राफ है जी, एक दफ़ा का जिक्र है कि दरिया के किनारे एक गीदड़ रहता था। Once upon a time, एक दफा का जिक्र है, a jackal lived near the bank of a river। मैंने इसके पीछे jackal लिखा है और a river लिखा है, उसको अंडरलाइन किया है लेट्स से। अब इट मींस कि जब a jackal और a river या कोई भी नाम जब दोबारा रिपीट होगा, जैसे river रिपीट होगा तो the river हो जाएगा, jackal रिपीट होगा तो the jackal हो जाएगा, camel होगा तो द कैमल बाद में रिपीट होगा। इट मींस कि जब वही चीज दोबारा रिपीट हो तो हम उसके साथ द आर्टिकल लगाते हैं। देयर वर मैनी फील्ड्स ऑफ मेलन्स ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। देखिए आ रिवर के बाद द रिवर, वहां मैनी फील्ड्स बहुत से खेत थे ऑफ मेलन्स खरबूजों के, ऑन द अदर साइड दूसरी तरफ ऑफ द रिवर दरिया के। दरिया गहरा और चौड़ा था। द रिवर वाज डीप एंड वाइड, डीप गहरा और वाइड चौड़ा। और ये वाज सिंपल सेंटेंस के लिए यूज हुआ और लीड से आपको पता चल गया उनके पास्ट टेंस का ये पैसेज है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल सेंटेंस यूज हो रहा है। द जैकल वांटेड टू ईट, गीदड़ चाहता था खाना, टू हिज फिल जी भरकर। द जैकल वांटेड टू ईट टू हिज फिल मींस जैकल गीदड़ खरबूजे जी भरकर खाना चाहता था। He could not cross the river, वो दरिया पार नहीं कर सकता था। One day, एक दिन he said to his friend a camel, उसने अपने दोस्त ऊंट को कहा, I shall be very grateful to you, I shall be very grateful to you, मैं आपको बहुत शुक्रगुजार होऊंगा, if you take me, अगर आप मुझे ले जाए to the other side of the river, दरिया के दूसरे किनारे पर। अब ये आज से मैंने लेकर रिवर तक अंडरलाइन किया, ये फर्स्ट कंडीशन वाला सेंटेंस है और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है। इफ की क्लॉज है ये, तो इफ वाली क्लॉज हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है और उसका दूसरा हिस्सा टेंस का हमारे पास शैल में है। द कैमल एग्रीड, ऊंट राजी हो गया। द जैकल जंप्ड ऑनटू द बैक ऑफ द कैमल, जंप ऑन टू मतलब चलाना लगाकर चढ़ गया, बैक ऑफ द कैमल ऊंट की पीठ पर। द कैमल वेटेड अक्रॉस द रिवर, ऊंट दरिया में से तैरता हुआ, वेटेड शुरू होता है तैरना ऊंट के लिए, अक्रॉस द रिवर एंड रीच द अदर बैंक, और दूसरे किनारे पर पहुंच गया। The jackal entered the fields of melons, गीदड़ खरबूजों के खेत में दाखिल हुआ, या उर्दू में अगर हम लफ्ज़ में तो घुस गया, and began to eat melons, और खरबूजे खाने लगा with relish, खुशी से, और खुशी से खरबूजे खाने लगा। अब आपके पास पेरो वर्ड्स हैं 11 से 15 तक। कोल्ड हमारे पास पहला वर्ड है जिसका मतलब है खुशगवार, हद तक ठंडा। इट इज टू कोल्ड टू गो आउट, बाहर इतनी ठंड है कि बाहर नहीं जाया जा सकता। कूल होता है खुशगवार ठंडा। इट इज ब्लोइंग अ कूल ब्रीज, ठंडी हवा चल रही है। क्लॉथ्स, ये सिले हुए कपड़े होते हैं, वो सिले सिलाए कपड़े जो आप मार्केट से खरीदते हैं वो क्लॉथ्स होते हैं। आई बॉट न्यू क्लॉथ्स फॉर द ट्रिप, मैंने ट्रिप के लिए नए कपड़े खरीदे। क्लॉथ ये अनसिला कपड़ा होता है। आई हैव अ क्लॉथ शॉप इन द मार्केट, मेरी मार्केट में कपड़े की दुकान है। सेल खलिया, आप इससे खूबी वाकिफ है, आपने फिजिक्स का बायो में बहुत पढ़ा। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, इंसानी जिस्म खलियात से बनता है। सेल बेचना, दे सेल क्लॉथ, सिंपल सेंटेंस, वो कपड़े बेचते हैं, यानी कि वो सिले हुए कपड़े बेचते हैं। कंपेयर होता है मुवाजना करना, दो चीजों का जब आप मुवाजना करते
compared the two reports carefully. उसने दो रिपोर्ट्स को एहतियात से मुवाज़ना किया. कंट्रास्ट होता है तजाद. तजाद आपको सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कुछ और करते कुछ हैं, तो दैट इज नॉट कंट्रास्ट. द स्नोई हिल्स, बर्फानी पहाड़ियां कंट्रास्टिंग, तजाद रखती थी विद क्लाउडी स्काई, क्लाउडी आसमान से. डिवाइस आला या मशीन होता है. कंप्यूटर इज अ यूजफुल डिवाइस. कंप्यूटर एक मुफीद मशीन है. डिवाइस होता है तरतीब देना. You should devise your timetable for the study. You should devise, आपको तरतीब देना चाहिए. Your timetable, अपना timetable for study, पढ़ने के लिए निज़ामुल औकात आपको बनानी चाहिए. बेटा ये 5 यानी कि 10 सेंटेंसेस और एक पैसेज है. इस उम्मीद के साथ कि आपको समझ में आ गया होगा और आप उसको लिखेंगे भी और याद भी करेंगे. अल्लाह आपको अपने ज़माने में